हाय गाइस, आई वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको लेसन 4 माय चाइल्डहुड की एक्सरसाइज कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई है जिसमें मैंने माय चाइल्डहुड को वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है लेसन का, और उसके बाद एक वीडियो और आई है जिसमें क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए हैं। दोस्तों, अब यह तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको अब एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। एक्सरसाइज जो भी है लेसन से संबंधित वो पूरी एक्सरसाइज जो मैं आपको कराऊंगा, ग्रामर पूरी जो रहती है लेसन में वो कराऊंगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। ग्रामर इन यूज यानी व्याकरण का उपयोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन। नीचे जो क्रियाएं दी गई है इनका आपको उपयोग करके और पास्ट में सेंटेंस बनाने हैं, पास्ट सिंपल में, है ना। पास्ट सिंपल का मतलब होता है पास्ट इंडिफिनिट। अब जितनी भी जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों, वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस को दर्शाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है पास्ट टेंस को दर्शाती है। तो नीचे जो अब वर्ब दी हुई है उन सारी वर्ब को आपको पास्ट टेंस में उपयोग करके एक एक सेंटेंस बनाना है। जैसे कुक, कुक यानी होता है पकाना, प्ले मीन्स खेलना, क्लीन यानी साफ करना और थिंक यानी सोचना। अब आपको इनकी सेकंड फॉर्म का उपयोग करना है। वर्ब की दोस्तों 5 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो वर्ब में एस या फिर ई एस लगाते हैं तो उसको जो है वर्ब की 5th फॉर्म बोलते हैं। वर्ब में जब अपन आईएनजी लगाते हैं तो उसको वर्ब की 4th फॉर्म कहते हैं। और डी या फिर ईडी लगता है, उससे वर्ब की 2nd और 3rd फॉर्म बनती है। दोस्तों, देखते हैं दोस्तों अब इनको अपन किस तरह से उपयोग करेंगे। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल में एक सेंटेंस दिया है, जैसे आई लाइक द बुक, मैं पुस्तकों को पसंद करता था, है ना। लाइक दिया ना होगा पसंद करना, डी या फिर ईडी लगा के जो वर्ब की 2nd फॉर्म या फिर 3rd फॉर्म बनती है। तो इसमें लाइक एक वर्ब होती है और लाइक में ईडी जोड़ दिया है, डी जोड़ दिया है। लाइक में ई तो पहले से ही आता है तो 2nd फॉर्म बन गई है। तो उसी तरह से अब कुक में भी क्या हो जाएगा, कुकड, ईडी जुड़ जाएगा। प्ले में भी ईडी लगा देंगे, प्लेड हो जाएगा, है ना। और क्लीन में भी ईडी जोड़ देंगे तो क्लीन्ड हो जाएगा। लेकिन थिंक में जो है ईडी नहीं जुड़ेगा, थिंक की 2nd फॉर्म थॉट होती है। दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे अपन ने इसको एक कुक शब्द को एक लेना है और इससे अपने को सेंटेंस बनाना है। कुछ भी एक मन से सब्जेक्ट ले लिया अपन ने, फिर वर्ब का 2nd फॉर्म लगा दिया और ऑब्जेक्ट लगा दिया। शी कुक्ड फूड, वह खाना बनाना पसंद करती थी। इस सेंटेंस का मतलब होगा वह खाना बनाना पसंद करती थी। फिर दूसरी आ गई प्ले, प्ले को भी अब 2nd फॉर्म में लिखना है तो प्ले का 2nd फॉर्म में ईडी लगा देंगे। दे प्लेड वेल, वे अच्छे खेलते थे। दे का मतलब होगा वे, प्लेड मीन्स होगा खेलना, वेल यानी अच्छे से, वे अच्छे से खेलते थे। फिर अब अपना है दूसरा है क्लीन, है ना। तो क्लीन में भी ईडी लग जाएगी। सी क्लीन द यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, वह बर्तन साफ करती थी। क्लीन यानी साफ करना, शी यानी वह किसी लड़की के लिए उपयोग होता है। दोस्तों, यदि आपने जो टेंस में बने हुए वीडियो नहीं देखा है तो देख लें, आपको और भी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जो एक ग्रामर के लिए आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ग्रामर का एक पोर्शन दिखाई देगा। ग्रामर की प्लेलिस्ट में आपको ओके कर देना, वहां पर आपको सारे टेंस बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। बढ़ते हैं अगली ओर। एक वर्ब रह जाती है अपनी थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना और थिंक की 2nd फॉर्म होती है थॉट, है ना। आई थॉट अबाउट हिम, मैंने उसके बारे में सोचा। अबाउट यानी बारे में, आई यानी मैंने, ही मैंने उसके। तो दोस्तों, हमने जो है इन चारों ही वर्ब का 2nd फॉर्म से उपयोग करके जो है अपने सेंटेंस बनाए एक एक, है ना। मेक द सेंटेंस ऑफ योर यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन। पास्ट टेंस का मतलब होता है पास्ट सिंपल यानी भूतकाल, प्रेजेंट को वर्तमान काल, पास्ट को भूतकाल और फ्यूचर को भविष्य काल। तो पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में अपन ने बनाए हैं। टेंस का मतलब होता है काल, है ना दोस्तों, और पास्ट यानी होता है भूत। फिर और भी आगे दिए हुए हैं,
मेक, राइट, राइट और गिव, इनकी जो है अपने को सेकंड फॉर्म देखना है ना। पास्ट इंडिफिनिट का जो पास्ट इंडिफिनिट जो टेंस होता है उसमें सारे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग होता है ना। एक सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आई रेन होम, मैं घर की ओर दौड़ा, है ना। रन की जो सेकंड फॉर्म है रेन, आई एन एम ए, होम है ना घर। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट, रेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और होम ऑब्जेक्ट। ही मेड ए चेयर, उसने एक कुर्सी बनाई, पास्ट इंडिफिनिट में बन गया। उसने कुर्सी बनाई, मेक की सेकंड फॉर्म मेड हो जाएगी। ही मेड ए चेयर, उसने कुर्सी बनाई। आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। राइट की सेकंड फॉर्म होगी रोट, है ना, लिखा, लिखने का लिखा हो जाएगा। फिर है राइड, राइड का मतलब होता है सवारी करना, है ना। मिस्टर अमीर रोड द हॉर्स, मिस्टर अमीर ने जो है एक घुड़सवारी की, है ना। राइड, रोड और थर्ड फॉर्म होगी रिडन। फिर आपकी एक फॉर्म हो गई है गिव, गिव का मतलब होता है देना और गिव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी गिव, है ना। माय फादर गिव मी अ बुक, मेरे फादर ने मुझे एक किताब दी है ना। तो गिव की सेकंड फॉर्म हो जाती है गिव ना दोस्तों। मेक की मेड, राइट की रोट, गिव की गिव, राइट की रोड, है ना दोस्तों। बढ़ते आगे, फिर और कुछ वर्ब दिए हुए हैं, उनके भी अपने को सेकंड फॉर्म में उपयोग करना है ना, पास्ट इंडिफिनिट में आपको बनाना है। ट्राई यानी कोशिश करना, फ्राई यानी तलना, कॉपी यानी नकल करना ना दोस्तों। जब भी क्या होता है, एक नियम होता है, यदि अंत में वाई और वाई से पहले कॉन्सोनेंट नहीं हो तो वाई को आई में बदलते हैं और फिर ईडी लगा देते हैं, है ना। वाई को आई में बदलेंगे और फिर ईडी लगा देंगे। जैसे क्या क्या अपन ने ट्राई, है ना, टी आर लिख दिया, टी आर के बाद वाई को आई में बदल दिया और ईडी लगा दिया, ऐसे हो गया। तो द बेबी क्राइड, जैसे क्राई एक बार होती है सी आर वाई, क्राई। अब आई, वाई को आई में बदल दिया आई में और उसके बाद में ईडी लगा दिया, ये तो क्राइड हो गया वो। उसी तरह से क्या हो जाएगा, फ्राई का फ्राइड हो जाएगा। आई फ्राइड माई बेस्ट, मैंने सबसे अच्छी चीज तली है आज। फिर शी फ्राइड द पूरी, उसने आज जो है पूरियां तली हैं। सॉरी, फर्स्ट वाला होगा आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने सबसे अच्छा किया है मेरा, मैंने पूरियां तली है। ही कॉपीड मी, उसने मेरी नकल की, कॉपी है ना नकल करना, तो कॉपीड हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला है और अगले में पुट, हिट और रेड। अब कुछ बार वैसी होती है दोस्तों जिनके तीनों ही फॉर्म एक जैसे होते हैं। जैसे पुट की भी तीनों ही फॉर्म पुट ही होंगी, हिट की भी तीनों फॉर्म हिट ही होंगी और रीड की भी जो है तीनों ही फॉर्म रीड होंगी। लेकिन आपको रीड में ये ध्यान रखना है, रीड को जो है फर्स्ट फॉर्म में रीड पढ़ते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड में रेड पढ़ेंगे। स्पेलिंग वही होगी लेकिन पढ़ेंगे रेड। जैसे लिखा हुआ है रीड, लेकिन इसको जब सेकंड फॉर्म में लिखेंगे ना तो इसको रेड पढ़ेंगे और थर्ड फॉर्म में भी रेड पढ़ेंगे, लेकिन इसकी स्पेलिंग वही होगी। फिर आई कट मैंगो, मैंने आम काटा, है ना। कट की भी तीनों फॉर्म कटी होती है। आई कट मैंगो, मैंने आम काटे। ही पुट द टेबल, उसने टेबल रखी। ही बॉय हिट मी, बॉय ने मुझे मारा। वी रेड बुक, हमने पुस्तक पढ़ा, है ना दोस्तों। तो रीड की भी वही फॉर्म होगी, हिट की भी वही होगी और कट की भी वही होती है और पुट की भी वही होती है, तीनों ही फॉर्म बराबरी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ही इज द पैसेज रिटन इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, रीड इट एंड ट्राई टू चेंज इट टू इनटू सिंपल सेंटेंस, सिंपल पास्ट। आपको एक नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है, ये पैराग्राफ है दोस्तों एक, और ये पैराग्राफ कौन से टेंस में बना हुआ है, ये टेंस में बना हुआ है आपका प्रेजेंट टेंस में। अब आपको किस में बदलना है, सिंपल पास्ट में बदलना है। यानी आपका सिंपल प्रेजेंट में बना हुआ है तो सिंपल पास्ट में करना है इसको। सिंपल प्रेजेंट को जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कहते हैं और सिंपल पास्ट को पास्ट इंडिफिनिट भी कहते हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट में बना हुआ है आपको, सॉरी प्रेजेंट इंडिफिनिट में बना हुआ है, बदलना किस में आपको, पास्ट इंडिफिनिट में। अब करना क्या है, सिंपल पास्ट में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है ना। क्योंकि सिंपल
प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो आपको जहां जहां भी फर्स्ट फॉर्म है उसको किस में चेंज करना है, सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या तो फिर मेन वर्ब आएगी। यदि हेल्पिंग वर्ब आती है तो भी आपको हेल्पिंग वर्ब को पास्ट में चेंज करना है। तो पहले पढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कहाँ कहाँ पर जो है अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, तो वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ है जिसको अपने को सेकंड फॉर्म में बदलना है। माई ग्रैंडफादर वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरे दादाजी जो है सुबह में जल्दी उठते हैं, है ना। तो पास्ट में हो जाएगा मेरे ग्रैंडफादर सुबह मेरे दादाजी सुबह जल्दी उठते थे। उठने के लिए वर्ड क्या आता है, वेक्स अप। तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है। तो अपने को क्या करना है, सेकंड फॉर्म के लिए वोक अप कर देना है। वेक्स का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वोक अप्स हो जाएगा दोस्तों। ये यहाँ पर लिखा हुआ है वोक अप, है ना। माई ग्रैंडफादर वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरे दादाजी सुबह में जल्दी उठा करते थे, है ना। फिर आपका है ना, माई ग्रैंडफादर वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग ही गोज टू मार्केट, वह मेरे जो है दादाजी बाजार जाया करते हैं। तो बाजार जाया करते हैं के लिए क्या होगा, बाजार जाया करते थे। आप करते थे के लिए क्या कर लेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है गोस, है ना। जब भी वर्ब में एस या ईएस लगा दें तो फिफ्थ फॉर्म बनती है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। तो गोस का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, है ना, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। जहां पर अपन ने यहाँ पर जो है देखा है वेंट हो गई, यहाँ पर वेक्स अप का वोकअप्स कर दिया, गो का वेंट कर दिया, गोस का वेंट कर दिया, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा दी। और यहाँ पर एक फॉर्म आ गई है बाय, बोट जो है अपन ने सेकंड फॉर्म कर दिया है। बाय की सेकंड फॉर्म होती है बोट, है ना। तो बाय इसका क्या होगा, बॉट हो जाएगा। फ्रूट, है ना, फ्रूट जो मार्केट जाते हैं तो ये बाइस का क्या खरीदते हैं, वो फ्रूट खरीदते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं और सब्जियां खरीदते हैं। तो मेरे दादाजी सुबह जल्दी उठते हैं और वहां मार्केट जाते हैं, मार्केट से जो फ्रूट खरीदते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं और सब्जियां खरीदते हैं। ही कम्स होम, और फिर वो घर आते हैं। अब आने के लिए कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम, और वह सुबह में जल्दी आते थे। अब यूं हो जाएगा वो, वह सुबह में जल्दी आते थे, है ना। केम की सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म केम हो गई। ही केम होम, वह घर आ जाते थे। तो मेरे दादाजी सुबह जल्दी उठते थे और मार्केट से जल्दी घर गए। देन हैज लंच रेस्ट फॉर ए वाइल, और वो लंच करते थे और थोड़ी देर आराम करते थे। अब यहाँ पर फिर से वापस से वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो इसको कौन सी फॉर्म में बदलना है, सेकंड फॉर्म में। हैज जो है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैड हो जाएगी दोस्तों। कहां पर है, देन ही हैड लंच एंड रेस्ट फॉर ए वाइल, वह लंच करते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं, है ना। ये हेड, है ना। यहाँ पर हेड का अर्थ हो रहा है लंच लेना या लंच करना। तो वो करते थे, अब है ना, वे लंच करते थे और रेस्ट करते थे थोड़ी देर। फॉर ए वाइल का मतलब होगा थोड़ी देर। तो यहाँ पर हेज की जगह अपन ने हेड कर दिया, यहाँ पर सेकंड फॉर्म में बना दिया। फिर जो है इन द इवनिंग ही टेल्स अस स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, और उसके बाद जो है वो हमें पंचतंत्र की कहानियां सुनाते हैं। अब इसको पास्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, शाम को वे हमें पंचतंत्र की कहानियां सुनाते थे। सुनाते थे के लिए क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेल्स की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड। तो ये यहां पर हो जाएगा दोस्तों टोल्ड। इन द इवनिंग ही टोल्ड अस स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र, पंचतंत्र की जो है कहानियां सुनाया करते थे। यहाँ पर टोल्ड, टेल्स की सेकंड फॉर्म टोल्ड कर दी अपन ने। फिर ही रिलेट्स टू अस सेवरल इवेंट्स फॉर दिस लाइफ, और ये जो कहानियां जो है हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती थी। रिलेट्स यानी होता है जुड़ी होना, जुड़ी होती है। आप तो जुड़ी हुई होती है तो पास्ट में हो जाएगा जुड़ी हुई होती थी। होती थी के लिए क्या हो जाएगा, रिलेट्स का
पास्ट रिलेटेड हो जाएगा, ईडी जोड़ देंगे दोस्तों। सेवरल यानी हुआ कोई इवेंट यानी घटना है, फ्रॉम यानी से, हिज लाइफ यानी उनकी जिंदगी से। तो यहाँ पर जो है दोस्तों रिलेटेड हो गया है, ही रिलेटेड टू अस सेवरल इवेंट फ्रॉम दिस हिज स्टोरीज, है ना दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा मिसस्पेल्ड हो गया है। तो यहाँ पर अपने को मुख्य बात क्या है, पास्ट में करना है, जो रिलेट्स वर्ब थी उसको पास्ट में कर दिया अपन ने। फिर आगे है वी लाइक्स अवर ग्रैंडफादर, और हमारे ग्रैंडफादर को हम बहुत पसंद करते हैं। लाइक यानी पसंद करना, और लाइक का अर्थ होता है की तरह। यदि आपने नहीं, आपको अच्छे से समझना है कि लाइक का अर्थ की तरह कब होता है और पसंद करना कब होता है, तो इस पर एक वीडियो बनी हुई है स्पोकन इंग्लिश में। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और स्पोकन इंग्लिश को खोलेंगे, वीडियो नंबर 23 में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर लाइक यानी पसंद करना, तो इसके सेकंड फॉर्म यहाँ पर लिख देंगे लाइक्ड, ईडी लगा देंगे। हम हमारे दादाजी को बहुत पसंद करते थे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चेंज कहाँ कहाँ करा अपन ने, एक तो वोकअप में करा है, माई ग्रैंड फादर वोकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरे दादाजी सुबह में जल्दी उठते थे। ही वेंट टू मार्केट, और वो जो है बाजार जाया करते थे। ही बॉट फूड चॉकलेट एंड वेजिटेबल, और वो जो है सब्जियां चॉकलेट और फल खरीदा करते थे, और उसके बाद वो घर आ जाया करते थे। ही हैड लंच एंड रेस्टेड फॉर ए वाइल, और वो अपना लंच करते थे और थोड़ी देर आराम करते थे। इन द इवनिंग ही टोल्ड अस स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र, और शाम में जो है वह हमें पंचतंत्र की कहानियां सुनाया करते थे। ही रिलेटेड टू अस सेवरल इवेंट्स फॉर हिज लाइफ, और जो उनकी जिंदगियों से वे जुड़ी हुआ करती थी, है ना। वी लाइक्ड अवर ग्रैंडफादर, और हमारे ग्रैंडफादर को हम जो है पसंद क्या करते थे। तो दोस्तों ये जहाँ जहाँ भी ऐसे लगे हुए यहाँ पर अपन ने चेंज किया, जो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, फिफ्थ फॉर्म थी, तो अपन ने वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दिया है। ये जो है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, राइट द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको नीचे वर्ब में क्या दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिए हुए है, तो आपको फर्स्ट फॉर्म तो दी हुई है आपको, लेकिन उसके साथ आपको सेकंड और थर्ड भी लिखना है। मैंने यहाँ पर सारी जो है वर्ब दोस्तों बना दी है पहले से ही। प्रेजेंट फॉर्म को जो है प्रेजेंट टेंस के लिए जो है यूज होता है प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट टेंस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, पास्ट टेंस के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और पास्ट पार्टिसिपल के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जब हमारा काम पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं दोस्तों। तो मैंने कुछ यहाँ पर जो वर्ब आपको दी हुई है, जैसे रिमेंबर, इसका आपको सेकंड बनाता है, अवॉइड का बताना है, इसका भी बताना है, प्रॉम्प्ट का, परचेस का, कैप्चर का, टायर्ड का, मूव का, आपको जो है इनकी वर्ब की सेकंड फॉर्म बनानी है। मैं आपको इनके हिंदी मीन्स भी बता देता हूँ, होता है क्या इनका मतलब, है ना दोस्तों। पहला होता है आपका रिमेंबर यानी याद करना, अवॉइड यानी टालना, प्रॉम्प्ट यानी उकसाना या भड़काना, परचेस यानी खरीदना, कैप्चर यानी कब्जा करना, टायर यानी थक जाना, मूव यानी हिलाना या डुलाना। तो अब आपका है रिमेंबर, आपकी रिमेंबर की सेकंड फॉर्म रिमेंबर्ड होगी और इसकी भी थर्ड फॉर्म भी रिमेंबर्ड होगी। आपको ध्यान रखना है जिस वर्ब में आखिरी में डी या ईडी लगता है उसमें सेकंड और थर्ड दोनों एक ही होंगी, जिसमें ईडी या ईडी नहीं लगता उसमें थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है। अवॉइड का अवॉइडेड, अवॉइडेड ईडी जोड़ दिए। प्रॉम्प्ट का प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड हो गया है ना, रिमेंबर। दूसरा है परचेस का परचेस्ड और परचेस्ड हो गया है। कैप्चर का कैप्चर्ड, कैप्चर्ड हो गया है। टायर का टायर्ड, टायर्ड हो गया। मूव का मूव्ड, मूव्ड हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर हिंदी मीन्स भी है, देख लीजिए आप एक बार। याद करने को क्या बोलेंगे दोस्तों, रिमेंबर, है ना। रिमेंबर यानी याद करना, रिमेंबर यानी याद करना। अवॉइड यानी टालना है, किसी चीज को करने से बचना। प्रॉम्प्ट यानी था उकसाना है, भड़काना। परचेस यानी होगा खरीदना। कैप्चर यानी कब्जा करना। टायर्ड यानी थकना। मूव यानी हिलाना या डुलाना। इसके बाद है दोस्तों आपको जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं गांधी से संबंधित
गांधी जी से संबंधित है, जुड़े हुए हैं। जैसे गांधी जी का नाम क्या है, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके पिताजी का नाम क्या है। जो मैंने क्वेश्चन आंसर बनाए हैं जिस वीडियो में, उस वीडियो में जो है दोस्तों मैंने इसके आंसर दिए हैं, जो कि उस वीडियो में जाकर देख ले, जो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो है उसमें मैंने बता दिए हैं। बाकी का फिर आपका एक क्वेश्चन रह जाएगा लेट्स टॉक, उसको भी छोड़ दिया है दोस्तों, उसको करवाने की कोई नीड नहीं है। तो आपने तीनों ही पार्ट यदि नहीं देखे हैं तो अच्छे से आप देख लें, और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।